घटनाओं के बाद देश के कुछ जिन्ना के सोच वाले लोग जब कहते हैं कि उस गली होकर के क्यों जाता जुलूस, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बाद क्या ओवैसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है? से दिल्ली के जहांगीरपुर में हनुमान जयंती पर कातिलाना हमला ये साबित करता है कि देश को अस्थिर करना और अपनी ताकत को दिखाना। और इन घटनाओं के बाद देश के कुछ जिन्ना के सोच वाले लोग जब कहते हैं कि उस गली होकर के क्यों जाता जुलूस, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बाद क्या ओवैसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है? अगर ये मानसिकता बता करके वो विभेद पैदा करना चाहते हैं, कान खोल करके सुन लें। आपको जिनको जाना था पाकिस्तान वो चले गए, जिनको रहना था उसमें हमें अपनी धार्मिक संस्कृति पूर्ण रूपेण से हम स्वतंत्र हैं। अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? मैं देश के तमाम वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, और जब तथाकथित सेकुलर पार्टी के लोग और सेकुलर बातें कह करके ये कहते हैं गांगी जमनी संस्कृति है। कौन सी गांगी जमनी संस्कृति? गांगी जमनी संस्कृति यही है। आज तक तो कभी तजिया के जुलूस पर लाठी और भाला या पत्थरों से नहीं हुआ है, कोई बता दे। अगर हुआ नहीं है, ये वही लोग हैं जो भारत में शरिया कानून लाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी हिजाब के नाम पर, कभी सीएए कानून के विरोध के नाम पर ये देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। ये बर्बाद और तबाह करने का नियत जिनके पास है वो जिन्ना के डीएनए वाले हैं, चाहे ओवैसी हो चाहे जो हो। ये अब देश में नहीं चलने वाला है और भारत में ये अब देश में नहीं चलने वाला है। और भारत में हमारी जो सहिष्णुता है, टॉलरेंस है, इस टॉलरेंस की परीक्षा अब देखें लोग कौन टॉलरेंस है कौन इनटॉलरेंस है। हमारी परीक्षा न ले, परीक्षा लेने का समय बीत रहा है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में जो हमारी मंदिरें थी वो तो टूट गई, हमारी बेटियां मंडप पर से उठ गई, लेकिन भारत के अंदर आप 3 करोड़ थे 30 करोड़ हो गए, हमने गले लगाया। आपके 3000 से 3 लाख आपके मस्जिद हो गए, हमने फिर भी नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं दर्ज की। हमारी मंदिरें टूट गई, हमारी आबादी गिर गई। और आज अगर भारत के अंदर में ऐसी घटना कभी होता जैसे जहांगीरपुर में हुआ, जैसे करौली राजस्थान में हुआ, जैसे खरगोन में हुआ मध्य प्रदेश में, तो आज सारे लोग पॉलिटिकल टूरिज्म करने जाते। राहुल गांधी से लेकर के लालू यादव भी उठ करके, बीमार भी थे तो फिर भी चले जाते और मांग करते। क्या मांग करोगे?
भारत से अब हिंदू कहां जाएगा? भारत में अगर अपना जुलूस नहीं निकालेगा तो क्या पाकिस्तान में निकालेगा? ये देश के साथ सरासरी अन्याय है। कोई कहते कि जुलूस को बंद कर दिया जाए, धार्मिक जुलूस, जिसको बंद करना है वो बंद कर दे। भारत के अंदर हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, हम अपने देवी देवताओं के पूजा, इस पर न रोक लग। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।